लेकिन क्रूस का भारी बोझ इतना असहनीय हो गया था कि वे क्रूस के बोझ से दबकर जमीन पर गिर पड़े। पांचवा स्थान, सिरीनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु को सहायता देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। अपनी प्यारी एवं दुखियारी माँ से मिलने के बाद प्रभु अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं। उन्हें कमजोर होता हुआ देखकर सिपाही लोग यह अनुभव करते हैं कि अगर इसकी मदद ना की जाए तो शायद वे कलवारी तक नहीं पहुंच सकेंगे। अतः वे सिरीनी निवासी सिमोन को क्रूस ढोने में प्रभु की मदद करने के लिए बाध्य करते हैं। भाइयों, यदि कोई यह कहता है ठोके जाने पर जो पीड़ा वे महसूस करते हैं उसे वे सहनशीलता के साथ सहन लेते हैं। क्रूस में चढ़कर प्रभु क्रूस को घृणा का नहीं बल्कि आशीष का स्रोत बना देते हैं। हे निराश से लदे हुए यीशु, मेरा हृदय सदा तेरे चरणों में लीन रहे, तुझे प्यार करे और तुझको कभी ना छोड़ दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। कलवारी पहाड़ पर दो डाकुओं के बीच प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो गया। वे कुकर्मियों की श्रेणी में रखे गए। इस क्रूस पर तड़प तड़प कर वे पुकार उठे, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? यहूदी नेता और सिपाहियों के साथ प्रधान याजक भी प्रभु यीशु की हंसी उड़ाने लगे, लेकिन प्रभु यीशु उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु की माता और अन्य स्त्रियां क्रूस के पास खड़ी थी। प्रभु यीशु ने अपनी मां से कहा, यह आपका पुत्र है, और अपने प्रिय शिष्य से कहा, यह तुम्हारी मां है। तब लगभग दोपहर का समय था। सूरज अंधकारमय हो गया। तीसरे पहर
अंधेरा छाया रहा। प्रभु यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तेरी आराधना करते हैं, हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। वहाँ पर उपस्थित प्रभु के शिष्य उनके मृत शरीर को उतार कर उनकी प्रिय माँ मरियम की गोद में रख देते हैं। यह वही शरीर है जिसे माता मरिया ने अपने गर्भ में धारण किया था। जन्म के बाद उसका लालन पालन किया और अब वही शरीर एक शव के रूप में उसकी गोद में रखा जाता है। दारुण विलाप करती माँ अपने सूत को छाती से लगाती है। बेतलेहम के गौशाले से कलवारी पहाड़ी तक का एक दृश्य माँ की आंखों के सामने घूमने लगता है। पिता ईश्वर सारी दुख मृत्यु के बंधन को तोड़कर वह जी उठेंगे और वह शरीर सारी मानव जाति के लिए कृपा, उद्धार, दया, क्षमा और प्रेम का स्रोत बन जाएगा। विनती। हे यीशु, मैं तेरी कब्र का पत्थर बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। तू तो तीसरे दिन फिर जी उठा। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ कि तेरे जी उठने द्वारा मैं भी तेरे समान महिमा और प्रताप में जी उठूं। इस भांति मैं स्वर्ग में सदा तुझसे संयुक्त रहूंगा और अनंत काल तक तेरी स्तुति करूंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में वास करे। आमीन। क्रूस के सामने विनती। जग पर छाए भूत
चल रही है। कितना अच्छा लग रहा है चलने के लिए। यही जहाँ चल रही थी, देखना गड्ढा में ना घुस जाए। चल रही है रात में।